कारक एवं विभक्ति में हम लोग कल 10 नियम देख चुके थे। आज हम लोग कारक एवं विभक्ति का 11वां नियम हम लोग देखेंगे। यह कारक एवं विभक्ति का दूसरा वीडियो है। यह वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो कारक एवं विभक्ति से संबंधित जितने भी नियम हैं सभी नियम को हम लोग आसानी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग कारक एवं विभक्ति से जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में हल कर देंगे और हमारा 4 नंबर जो हैं वह हमारा पेपर में फिक्स हो जाएगा। अब देखिए, हमारा आपका कारक एवं विभक्ति का जो 11वां नियम है उसका नाम है दानार्थे चतुर्थी। दानार्थे चतुर्थी का मतलब है कि दान के अर्थ में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति के बारे में भी थोड़ा आपको हम समझा दें। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बालकः बालकौ बालका प्रथमा विभक्ति के हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। फिर बालकम बालकौ बालकान द्वितीय विभक्ति में है। बालकेन बालकाभ्याम बालकै तृतीय विभक्ति में है। उसके बाद बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य चतुर्थी विभक्ति में है। तो चतुर्थी विभक्ति में बालकाय ऐसे शब्द आपके आते हैं। जैसे यहाँ देखिए, दानार्थे चतुर्थी में हम लोग क्या समझ रहे हैं, जिसे कोई वस्तु दान के रूप में दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जिसको हम लोग दान के रूप में कोई वस्तु देते हैं उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आप उदाहरण से समझिए इसको। जैसे आप देख सकते हैं कि राजा जनेभ्य धनम ददाति, राजा जनेभ्य धनम ददाति। तो यहाँ पे जो जनेभ्य आपको दिखाई दे रहा है, इस जनेभ्य में आपका है चतुर्थी विभक्ति। और जब ऐसा वाक्य आएगा कि राजा जनेभ्यम धनम ददाति में कौन सा नियम का प्रयोग किया गया है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि दानार्थे चतुर्थी नियम का प्रयोग किया गया है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा जनेभ्यम धनम ददाति और इसके नीचे एक रेखा दे देगा और क्वेश्चन आपका आएगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति। या इस वाक्य में कौन सा नियम का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग बोलेंगे दानार्थे चतुर्थी नियम का प्रयोग किया गया है। जैसे दूसरा भी उदाहरण इसका समझ सकते हैं, सह ब्राह्मणाय गाम ददाति, मतलब वह ब्राह्मणों को गाय देता है। तो यहाँ भी आपका दान के रूप में दी जाने वाली चीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे किसको दान दिया जा रहा है, तो ब्राह्मण को। तो यह ब्राह्मणाय, जैसे बालकाय में चतुर्थी विभक्ति होता है, अंत में आय जैसे आपके आते हैं प्रत्यय, जैसे ब्राह्मणाय बालकाय, तो यहाँ पे बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है, उसी प्रकार से ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति है। तो स ब्राह्मणाय गाम ददाति, मतलब वह ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ भी हम लोग पूछा जाएगा कि ये कौन सा नियम का प्रयोग हुआ है इसमें, तो हम लोग बताएंगे कि इसमें हमारा दानार्थे चतुर्थी नियम का प्रयोग हुआ है। दान के अर्थ में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो स ब्राह्मणाय गाम ददाति, वह ब्राह्मण को गाय देता है। तो ब्राह्मणाय में हमारा है चतुर्थी विभक्ति। इन दोनों सेंटेंस से हमको इतना समझ जाना है कि हमारे पेपर में डायरेक्ट सेंटेंस आ जाए। तो सेंटेंस आएगा तो नियम पूछा जाएगा, या आपसे रेखा खींच दिया गया है तो रेखा से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यह हो गया हमारा दानार्थे चतुर्थी 11वां नियम। अब आगे हम लोग समझेंगे 12वां नियम। 12वां नियम हमारा क्या है, तो यह नियम हमें कहा था इत्यम भूत लक्षणे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझिए कि जब किसी विशेष चिन्ह से किसी को जाना या पहचाना जाए। अब विशेष चिन्ह, जैसे अब साधु का हम लोग दाढ़ी वगैरह देखते हैं, तपस्वी का भेष होता है, तो वेशभूषा से हम लोग समझ जाते हैं कि वह साधु है। तो एक लक्षण हमको दिखाई देता है, इत्यम भूत लक्षण है। जब किसी विशेष चिन्ह से किसी को जाना या पहचाना जाए तो उस विशेष चिन्हवाचक शब्दों में हम लोग लगाते हैं तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आप समझिए, सह जटाभि तापस प्रतीयते। अब यहाँ पे जटाभि जो आपको दिखाई दे रहा है, लता का हम लोग शब्द बनाएंगे तो आता है लताभि तृतीया विभक्ति में। तो वैसे जटाभि हमारा जो इसमें है, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और वाक्य हमारा क्या बता रहा है कि वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है।
वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, मतलब जटा को देखने से लगता है कि वो तपस्वी है। तो वो तपस्वी का लक्षण क्या है? जटा है। और उस विशेष जो चिन्हवाचक, अब इसमें चिन्हवाचक शब्द जो है जटा है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा जो उदाहरण है कि स पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, वह पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है। मतलब वो पुस्तक रखा है तो एक हमारे क्या हो गया? संकेत मिल गया, एक चिन्ह मिल गया कि हाँ यदि उसके पास पुस्तक है तो वह छात्र है। तो हम लोग पुस्तक में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। स पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, मतलब वह पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग लक्षण, जब हम लोग लक्षण देखते हैं और लक्षण देखने से किसी व्यक्ति के डिसाइड कर पाते हैं, जैसे वो जिस तपस्वी को डिसाइड करते हैं जटा से, छात्र को डिसाइड कर पाते हैं हम लोग पुस्तक से, तो वैसे चीज में हम लोग का इत्यम भूत लक्षणे नाम का नियम कार्य करता है। आगे हमारा है अगला नियम 13वां नंबर, नमः योगे चतुर्थी। जैसे हम लोग साधारण आम बोलचाल की भाषा में भी देखते हैं श्री गणेशाय नमः, तो गणेशाय में हमारा लगता है आपका चतुर्थी विभक्ति। तो नमः योगे चतुर्थी, नमस्कार के योग के लिए हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जिसे नमः, नमः मतलब नमस्कार अथवा नमस्कार किया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे देवाय नमः, मतलब देवों के लिए नमस्कार है। हनुमते नमः, मतलब हनुमान को नमस्कार है। तो ऐसे आपके जो शब्द आते हैं उन देखिए, जैसे देवाय, देवाय में हमारा चतुर्थी विभक्ति है, हनुमते में हमारा चतुर्थी विभक्ति है। जब नमः आता है तो वैसे सेंटेंस में जनरली हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग नमन करते हैं। जैसे इसमें देवों को नमन कर रहे हैं तो देव में चतुर्थी विभक्ति देवाय, या हनुमत को हम लोग नमन कर रहे हैं तो यहाँ पे हनुमते चतुर्थी विभक्ति लगाया गया है। यानी कि अभी तक हम लोग 3 नियम देख चुके हैं। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, लक्षण जिससे हम लोग किसी को लक्षण कैसे उसको हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, उसमें हम लोग भी हम लगाते हैं तृतीय विभक्ति। और अगला है नमः योगे चतुर्थी, मतलब नमस्कार के योग में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आइए अब एक अगला जो नियम है बहुत ही बढ़िया नियम है, रुचि अर्थनाम प्रियमानः। रुचि एक धातु है जिसका अर्थ है पसंद करना। रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं बालकाय मोदकम रोचते, मतलब बालकों को जो मोदक मतलब लड्डू होता है वह अच्छा लगता है, पसंद आता है। ब्राह्मणाय मधुरम रोचते, मतलब ब्राह्मण को मधुर मीठा अच्छा लगता है। तो देखिए जिसको अच्छा लगता है, देखिए अब इसमें रोचते आया है, रुच धातु का प्रयोग हुआ है। तो रुच धातु का प्रयोग हुआ है तो हम लोग जिसको जो चीज़ अच्छा लगता है उस व्यक्ति के साथ में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, मतलब बालक को लड्डू अच्छा लगता है। उसके बाद ब्राह्मणाय मधुरम रोचते, मतलब ब्राह्मण को मीठा अच्छा लगता है या मधुर अच्छा लगता है। अब देखिए तरुच्य अर्थनाम प्रियमाना में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे सेंटेंस आएगा और सेंटेंस में बालकाय मोदकम रोचते, और इसमें हमसे पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें कौन सा नियम का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग कहेंगे रुचि अर्थनाम प्रियमाना नियम का प्रयोग हुआ है और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाया गया है। अब आगे हम लोग देख सकते अस्प्रिय अपसिता जो है आपका अस्प्रिय धातु के योग में जिस वस्तु की इच्छा की जाए। अब इच्छा करने वाला बात आ गया, इच्छा करने के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालक कंदुकाय अस्पृहति, मतलब जो बालक हैं उनको गेंद को क्या करते हैं, गेंद खेलने की आपकी इच्छा करते हैं, गेंद को देखते उनका अंदर एक इच्छा जग जाती है खेलने का। तो यहाँ पे जब भी इच्छा की बात की जाती है तो देखिए कंदुकाय जैसे बालकाय है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बालक कंदुकाय अस्पृहति, मतलब बालक को आपका गेंद क्या है अच्छा आपका लगता है, मतलब वो गेंद को इच्छा करते हैं खेलने की। आगे है अगला नियम हमारा जो नियम है ध्रुवम पाय अपदानम, मतलब निश्चित वस्तु से जब कोई चीज अलग होती है, कोई निश्चित वस्तु है उससे कोई चीज अलग हो जाता है, तो उससे अलग होता है तो उस निश्चित वस्तु में पंचमी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं हमारा है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, जैसे वृक्ष एक निश्चित वस्तु है, अब उससे कोई पत्ता गिर जाता है
तो अब निश्चित वस्तु जो होगा उसके साथ में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब पंचमी विभक्ति में हम लोग जैसे बालक के पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो बालकात बनता है, उसी प्रकार से वृक्ष का बनाएंगे हम लोग तो वृक्षात बनेगा, वर्ग का बनाएंगे तो वर्गात बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे वृक्षात पत्राणि पतंती, तो निश्चित वस्तु है वृक्ष, वृक्ष से पत्ते क्या होते हैं, गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इसको हम लोग इसमें वृक्षात में हम लोग लगाए हैं पंचमी विभक्ति, वृक्षात। उसी प्रकार का एक नियम है अपदाने पंचमी। इन दोनों में जब भी आएगा ऐसा सेंटेंस तो कोई एक आपका नियम दिया जाएगा, या तो अपदाने पंचमी लिखा रहेगा या ध्रुवम पाए अपदानम लिखा रहेगा। अब आगे देखिए अपदाने पंचमी क्या है, अलग होने के योग में जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो फिर से बात तो वही है कि हम लोग पेड़ से पत्ते को गिर जाते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता क्या होता है, अलग होता है, तो पेड़ में हम लोग पंचमी विभक्ति लगाएंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि वृक्ष से फल गिरते हैं तो वृक्षात फलानी पतंती, तो वृक्षात जो है इसमें लगाया गया है पंचमी विभक्ति, वृक्षात। अब आगे जो हमारा नियम है वह है पित्रा अर्थनाम भय हेतु, मतलब क्या है कि भयवाचक रक्षावाचक शब्दों में अर्थात जिससे भय या जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अब जैसे हम लोग बाघ से डर जाते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पे स व्याघ्रात रक्षति, वह बाघ से रक्षा करता है। या शिष्य गुरु विभेति, मतलब जो शिष्य होते हैं वह गुरु से डरते हैं। स चौरात विभेति, मतलब वो चोरों से डरता है। विभेति का अर्थ है डरता है, रक्षति का अर्थ रक्षा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्याघ्रात, हम लोग अपनी रक्षा किससे कर रहे हैं, बाघ से, तो वह अपनी बाघ से रक्षा कर रहा है, वह बाघ से रक्षा कर रहा है तो क्या है, व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति है। शिष्य किससे डर रहा है, गुरु से, तो गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वह किससे आपका डर रहा है, तो चोरों से, तो चौरात, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यह है आपका वित्त अर्थनाम भय हेतु। अब ऐसे सेंटेंस आपके दिए जाएंगे, वाक्य दिए जाएंगे, और जिस वाक्य में आपसे पूछे कि इसमें कौन सा नियम का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग को यह नियम अपना याद रखना है। आगे है आख्यात उपयोगे। अब देखिए इसमें क्या है, नियम पूर्वक जिससे पढ़ा जाए, तो पढ़ाने वाले शब्दों में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे नियम पूर्वक हम लोग किसी से पढ़ते हैं, अब कोई हम जाते हैं किसी शिक्षक से पढ़ते हैं, तो जैसे अब कोई विषय का शिक्षक होगा तो उस नियम पूर्वक जाकर वही विषय उससे पढ़ते हैं, तो वैसी स्थिति में उस शिक्षक के साथ हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए अध्यापकात स व्याकरण पठति, मतलब वो अध्यापक से वह व्याकरण पढ़ता है। तो व्याकरण किससे पढ़ता है, अध्यापक से पढ़ता है, तो यह अध्यापक में हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे षष्ठी च अनादरे, मतलब जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए, किसी व्यक्ति का हम लोग अनादर करके कोई काम करते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति भी लगा सकते हैं या हम लोग सप्तमी विभक्ति लगा सकते हैं। अब देखिए रुजता पुत्रस्य, अब से शब्द आता है तो हम लोग षष्ठी विभक्ति की तरफ जाते हैं। जैसे हम लोग बालकस्य और बालके, बालके आता है तो हम लोग सप्तमी विभक्ति हो जाता है। जैसे पुत्रे, उसमें सप्तमी विभक्ति है। रुदता पुत्रस्य पिताम वनम गतवान, मतलब रोते हुए पुत्र को छोड़ करके पिता वन के तरफ चला गया। देखिए यहाँ रुदती पुत्र पिता वनम गतवान, मतलब वही बात है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगाया गया है, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगाया गया है। तो इसमें हमारा क्या है, तो देखिए यहाँ पे अनादर किया जा रहा है और अनादर करके पिता वन के तरफ चला जा रहा है, तो इसमें षष्ठी च अनादरे आपका, या हम लोग इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी करते हैं। आगे है भुआ प्रभुआ। भुआ प्रभुआ का अर्थ है जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा की उत्पत्ति हम लोग हिमालय मानते हैं, तो हिमालय हमारा क्या है, हिमालय हो गया, हिमालय में पंचमी विभक्ति हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभवती, मतलब गंगा हिमालय से प्रवाहित होती है। तो यह है, अब ऐसा सेंटेंस आएगा तो इसका मतलब है कि भुआ प्रभुआ नियम का प्रयोग किया गया है। आगे है यतः च निर्धारणम। अब इसका अर्थ क्या है, जब किसी समूह से किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो उस समूहवाचक शब्दों में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, उदाहरण से यतः च निर्धारणम को हम लोग समझ सकते हैं, कविनाम कालिदास श्रेष्ठ। कवि नाम मतलब कवियों में, इसमें षष्ठी विभक्ति है। कविसु सप्तमी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति भी लगा सकते हैं, सप्तमी विभक्ति भी लगा सकते हैं। कविनाम कालिदास श्रेष्ठ,
तो इसमें हमारा कौन सा नियम का प्रयोग किया गया है? ततः च निर्धारणम का प्रयोग किया गया है। मतलब एक समूह है और समूह में किसी व्यक्ति को हम लोग श्रेष्ठ बताते हैं तो उसमें हम लोग इस नियम का प्रयोग करते हैं। कविनाम कालिदास श्रेष्ठ, मतलब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है या कवियों में आपके कालिदास श्रेष्ठ है। भावे सप्तमी, जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, मतलब एक चीज देख करके हमको पता चलता है हाँ ये चीज हो गया तो दूसरे चीज का भी समय हो गया। जैसे अब सूर्य डूबता है, अब सूर्य अस्त हो जाएगा शाम में, तो जो बच्चे खेल रहे होंगे तो सूर्य अस्त होते ही बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। तो एक क्रिया संपन्न हुआ, सूर्य का अस्त होना संपन्न हुआ, मतलब सूर्य अब डूब गया, तो सूर्य डूब गया तो उसके बाद पता चलता है कि अब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। तो एक क्रिया समाप्त हुई तो दूसरी क्रिया भी समाप्त हो जाती है। तो जैसे देखिए इसमें भावे सप्तमी, जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो तो पूर्वकालिक क्रिया मतलब पहले वाली क्रिया और उसके कर्ता में हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें। जैसे अस्तम गते सूर्य स गृहम अगच्छत्, मतलब सूर्य के अस्त होते हुए वह घर आ गया। उदिते सूर्य तदागे कमलानी विकसंती, अब सुबह में बात है जब सूरज उगेगा, सूरज का उदय होगा, तो जब सूरज का उदय होता है तो तालाब में कमल विकसित हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूरज का उगना हमारा पूर्वकालिक क्रिया है, तो उदिते क्रिया हो गया, सूर्य हमारा कर्ता हो गया। तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति, इसमें भी सप्तमी विभक्ति। तदागे कमलानी विकसंती, मतलब जैसे अब ये क्रिया संपन्न हुआ कि तालाब में कमल के फूल खिल जाएंगे। अब सूरज अस्त हुआ कि वह व्यक्ति अपना घर चला आएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरे क्रिया का ज्ञान हो जाता है कि ना अब ये चीज हो गया तो हमको ये चीज कर लेना है। तो इसमें हम लोग लगाते हैं भावे सप्तमी, यानी कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कारक एवं विभक्ति के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नियम थे उस सभी नियम को हम लोग समझ लिए। आज हम लोग जो समझे वह धनार्थ चतुर्थी, इत्यम भूत लक्षणे, नमः जोगे चतुर्थी, रुच्यर्थनाम प्रियमान, अस्पृह अपसिता, उसके बाद है ध्रुवम पाए अपदानम, अपादाने पंचमी, पितृ अर्थनाम भय हेतु, आख्यात प्रयोगे, षष्ठी चनादरे भुव प्रभुव, यतः च निर्धारणम, भावे सप्तमी। ये सभी नियम को हम लोग देख लिए। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो इस नियम से संबंधित जो भी हमें ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के पेपर में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है उसको हम लोग करेंगे। इस प्रकार कारक एवं विभक्ति को हम लोग समाप्त कर देंगे।